महिला गलती से कैबिनेट पर रखी मूर्ति से टकरा और उसे आश्चर्य हुआ कि अचानक एक गुप्त कमरे का दरवाजा दिखाई। वह चौंक और उसे समझ नहीं आया कि क्या करना है। जिज्ञासा ने उसे काबू में कर लिया, इसलिए वह जांच करने के लिए अंदर चली। उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसका पति एक कुर्सी पर पीला और बेजान बैठा हुआ। वह उसे जगाने के लिए दौड़ी, लेकिन तभी उसे कमरे के बाहर से उसकी आवाज सुनाई। वह अचानक पलटी और उसने एक और आदमी को देखा जो बिल्कुल उसके पति जैसा दिख रहा था। वह घबरा गई क्योंकि बाहर खड़ा आदमी बार बार उसका नाम पुकार रहा। वह नहीं जानती थी कि किस पर भरोसा किया जाए। दरवाजे पर खड़े आदमी ने आखिरकार तंत्र को चालू किया और गुप्त कमरा खोल दिया। वह अंदर चला। शोर सुनकर महिला जल्दी से कुर्सी के पीछे छिपी। आदमी सीधे उस ओर चला। जैसे ही वह पास आया, महिला रेंगते हुए एक तरफ चली और जैसे ही वह कुर्सी को हटाने के लिए नीचे झुका, वह उछली और कमरे से बाहर निकली। वह भागने में कामयाब रही, लेकिन उसे पता था कि उसकी मौजूदगी का पता चल सकता है, इसलिए वह रूम की ओर भागी और चुपचाप इंतजार करने। 10 मिनट बीत गए। आदमी का कोई पता नहीं चला। उसे लगा कि शायद वह अभी भी गुप्त कमरे में फंसा हुआ है। जैसे ही वह आराम करने लगी, रूम के बाहर कदमों की आवाज गूंजने लगी और करीब आ रहे। कोई विकल्प न होने पर महिला ने खुद को प्रकट किया, लेकिन यह तो सिर्फ सचिव जो उस व्यक्ति को साइन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स दे रहा था। महिला ने स्थिति का निरीक्षण करने के लिए बाहर झांका, फिर छिपने की जगह बदलने के लिए फिर से नीचे झुकी, लेकिन गलती से एक फूलदान गिर गया। आदमी को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने सहायक से कुछ नहीं कहा। महिला का दिल घबराहट में धड़कने लगा। वह सोफे के पीछे छिप, क्योंकि उसे पता था कि उसे ढूंढने में बस कुछ ही समय बाकी है। उसने अपना फोन ढूंढा और मदद के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड को फोन करने की कोशिश, लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर लगी पेंटिंग पर और वह स्तब्ध रह गई। यह वही पेंटिंग थी जो हाल ही में एक वीडियो कॉल के दौरान उसकी बेस्ट फ्रेंड के पीछे दिखाई दी। इससे पहले कि वह सदमे को समझ पाती, आदमी ने डॉक्यूमेंट्स पर साइन किया और सचिव को निकाल दिया। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया और गुस्से से चिल्लाना शुरू कर। फिर उसने डेस्क से एक एशट्रे पकड़ी और सोफे के पीछे की ओर भागा, लेकिन कुछ नहीं मिला। उस पल महिला शांत होने का नाटक करते हुए बगल से आई और उसका नाम पुकारा। वह आदमी चौंक गया और जल्दी से एशट्रे को अपने पीछे छिपा लिया। उसने धीरे से पूछा कि क्या वह बहुत थक गया है। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वह हाल ही में थका हुआ। फिर उससे पूछा कि वह कब आई। सवाल ने उसे चौंका दिया, इसलिए उसने कहा कि वह यह देखने आई थी कि उसे मदद की जरूरत है या नहीं। आदमी ने ठंडी मुस्कान। फिर जैसे ही वह दूर गया, कॉफी बनाने के लिए मुड़ गया। महिला ने सांस छोड़ी और अपने आप को शांत करने की कोशिश की। उसने तहखाने में देखे गए चेहरे और उसके छिपे हुए चेहरे के बारे में सोचा। वह आदमी कॉफी लेकर लौटा और उसने सहजता से कहा। उसे लगा कि उसे तिजोरी का पासवर्ड याद है। वह उसे तुरंत घर ले गया और उसे परखने लगा, लेकिन कई बार असफल प्रयासों के बाद तिजोरी अपने आप बंद हो। महिला ने तुरंत यह कहकर अपना बचाव कि उसकी याददाश्त पूरी तरह से वापस नहीं आई और उसने माफी मांगी। आदमी ने गुस्से को काबू में रखते हुए एक दयालु चेहरा बनाया और कहा कि वह वर्षों से उसके प्रयासों के लिए अभी भी आभारी है। उन्होंने गले लगा, लेकिन उसका दिमाग तहखाने के दृश्य और आदमी के अजीब व्यवहार को बार बार दोहराता रहा। इस बीच वह आदमी उसकी बेस्ट फ्रेंड के घर पहुंचा और उसे बताया कि महिला कंपनी में आई। बेस्ट फ्रेंड यह बताने के बाद दंग रह गई कि वह घबरा गई है और उसने कहा कि वे महिला को अब और जीवित नहीं रहने दे सकते। वह व्यक्ति इस पर सहमत हो गया और कहने लगा कि उसे मरना ही और यह एक दुर्घटना जैसा प्रतीत होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने सुझाव दिया कि उनका बेस्ट फ्रेंड उस महिला को अपने घर वापस आकर ग्रामीण क्षेत्र की ट्रिप पर आमंत्रित। महिला सोच रही थी कि उसकी बेटी कहाँ चली गई है, लेकिन जब उसने अपने फोन को स्क्रॉल किया तो उसे पता चला कि उसकी बेटी की कोई तस्वीर कहीं नहीं। जैसे ही वह उलझन में डूबी, वह आदमी अचानक उसके पीछे आ गया।